बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अडयाला जेल में किस किस्म की नई पाबंदी का सामना है, यानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे कौन सी पाबंदी लगी है, किस वजह से लगी है और ये मामला क्या है। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल में क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और उस ब्रेक थ्रू के नतीजे में इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, दोनों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला हुआ है, क्या फ़ैसला होता नज़र आ रहा है। ये डिटेल और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। तो सबसे पहले आज अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक अहम मुकदमा है उस बारे में आपके साथ एक मुख्तसर सा कर्टन रेज़र शेयर कर लेते हैं। उस्मान फ़िज़ान है नाज़रीन, बल्कि फ़िज़ान उस्मान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं। उनकी बाजियाबी के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। तो हाई कोर्ट में जो भी समाअत होगी उसका अहवाल नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन हुकूमत के लिए जहां मुश्किलात हैं वहां हुकूमत के लिए कल के दिन में कल रात गए दो खुशखबरियाँ भी सामने आई हैं। उनमें नाज़रीन एक तो जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन की जानिब से जो हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर को जो बंद करने का फ़ैसला किया, बंदिश का फ़ैसला किया राइट साइजिंग के तनाज़र में, तो कल जो धरना यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन दे रहे थे, मुज़ाकरात हुकूमत के साथ उनके कामयाब हो गए। 8 दिन का धरना एहतजाज ख़त्म कर दिया गया और हुकूमत ने मुलाजमीन को ये यकीन दहानी कराई है कि अब इदारे की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, इदारे को बंद नहीं किया जाएगा। दूसरी खुशखबरी हुकूमत के लिए ये है कि PWD के मुलाजमीन की जानिब से जो श्रीनगर कश्मीर हाईवे पे धरना देके उसको ब्लॉक कर दिया गया था, एहतजाज किया जा रहा था, उनके साथ भी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और MNA तारिक फजल चौधरी की जानिब से उनसे ये कहा गया है कि आप एहतजाज ख़त्म करें, आपका जो मामला है PWD की बंदिश का वो हम आपका पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँगे। तो ये दो खुशखबरियाँ सामने आई हैं। अब आ जाते हैं जो तहरीक इंसाफ और बानी PTI से जुड़े जो अहम मामलात हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन जो तौहीने इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, ये मुकदमा कल 4 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है। लेकिन इसमें तौहीने इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में इमरान ख़ान पे तो फ़र्द जुर्म बरकरार है, इंटैक्ट है, लेकिन जो फवाद चौधरी पे चार्जशीट किया गया था, इंडाइटमेंट की गई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दी थी। तो कल इस केस में फवाद चौधरी साहब पे तौहीने इलेक्शन कमीशन की चार्जशीट पढ़े जाने का इम्कान है। उनको शोकास नोटिस जारी करके जवाब भी मांग लिया गया है, उनको बुला भी लिया गया। तो देखते हैं कल की समाअत में क्या होता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि अडयाला जेल में इमरान ख़ान साहब पे क्या पाबंदी लगी है। नाज़रीन जब से जनरल फैज़ हमीद साहब की साबिक़ DGI ISI की गिरफ़्तारी हुई है और ISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे अलामिया जारी करके बताया गया है कि एक तो टॉप सिटी, दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन नज़र आती है जो कि आर्मी एक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी है। तो बताया गया उस एलामिया में, मुख्तसर से एलामिया में, कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अब इस कोर्ट मार्शल के बाद जो अडयाला जेल में डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो तब्दीलियाँ हुई हैं, उसमें इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी साहबा का जो टोटल स्टाफ है, चाहे डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, उसके अलावा वार्डन्स हैं, उसके अलावा अर्दली हैं, खिदमतगार हैं, बाकी सिक्योरिटी पर मामूर जो लोग हैं, सबको चेंज कर दिया गया है। बल्कि एक तब्दीली के बाद दूसरी तब्दीली फिर की गई
और जो इस वक्त लोग खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहब की सिक्योरिटी पे हैं, उनके बैरक्स में हैं, उनके खिदमतगार हैं, अर्दली हैं, कासद हैं, वार्डन्स हैं, उनकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है। इन तमाम तब्दीलियों के बाद इमरान खान साहब की तरफ से शिकवा किया गया कि सख्तियाँ बढ़ गई हैं, और जो साबिक सुपरिटेंडेंट थे अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, उनकी खिदमात का इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया कि वो बड़े अच्छे इंसान थे, मेरी बड़ी अच्छी खिदमत करते थे। उनके जाने के बाद अब यहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, और पीटीआई के लोग भी डेलीगेशन की सूरत में स्पीकर साहब के पास पहुँचे थे कि खान साहब को सहूलियत लेके दें। अब नाज़रीन ये हुआ है, जो अडियाला जेल में इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत होती है, जिसमें एक तो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, दूसरा तोशाखाना 2 का रेफरेंस है। अब रेफरेंस पर मतलब दूसरे तोशाखाने के रेफरेंस पर तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानतों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब ये जो नाज़रीन अडियाला जेल में प्रोसीडिंग होती है, जेल ट्रायल होता है, इसमें समात में खान साहब, बुशरा बीबी साहबा, खान साहब की लीगल टीम, नैब के हुकाम, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम, वकला की टीम मौजूद होती है। लेकिन इस अदालती कार्रवाई के बाद जो इमरान खान साहब जो हैं सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं, कोर्ट की इजाज़त है कि ओपन कोर्ट हो, सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग की इजाज़त हो, लेकिन वो रिपोर्टिंग की नाज़रीन जो इजाज़त है, अगर हम फैक्चुअली देखें या लॉजिकली भी देखें तो ये उस केस को रिपोर्ट करने की इजाज़त है। और अगर खान साहब ने गुफ्तगू भी करनी है सहाफ़ियों के साथ तो उसी केस के हवाले से करें। लेकिन खान साहब सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में हर इशू पे, हर टॉपिक पे बात करते हैं, सहाफ़ियों के सवालात भी लेते हैं, फिर उनसे कहते भी हैं कि आपने कोई सवाल पूछना है आप भी पूछें। अब नाज़रीन पिछले दिनों ये हुआ कि कुछ सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में जाने की इजाज़त दे दी गई। फिर दोबारा सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया, कुछ सहाफ़ियों का फिर उनको जाने की इजाज़त दे दी गई। अब नाज़रीन ये हुआ कि जो इमरान खान साहब इस कंसेशन का फ़ायदा उठाते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग की मद में वो हर इशू पे बात करते हैं, एक तरीके से वो सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। अब पाबंदी खान साहब को जिसका सामना करना पड़ा है वो ये है कि इमरान खान साहब को ख़बरदार कर दिया गया है, या ख़बरदार का लफ्ज़ मुनासिब नहीं तो यूँ कह लें कि मुतनब्बे कर दिया गया है, या फिर खान साहब को कह दिया गया है, बता दिया गया है कि आपने मुख्तसर सी गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ करनी है, लेकिन आपने करनी है, आपने सवाल नहीं लेने उनके। आपने सहाफ़ियों से ये नहीं कहना कि मुझसे सवालात पूछें, आपने हाँ जो बात करनी है आप अपनी बात कह लें, लेकिन मुख्तसर। दूसरी जानिब नाज़रीन ज़रा ये भी बताते हैं कि जो सहाफ़ी आते हैं अडियाला जेल में, उनसे भी कह दिया गया है कि आपने खान साहब की गुफ्तगू सुन लेनी है, नोट कर लेनी है, उसको तोल नहीं देना, आगे से सवाल नहीं करना, आगे से बहस नहीं करनी। तो ये खान साहब को एक पाबंदी का, नई पाबंदी का अडियाला जेल में अब सामना करना पड़ेगा। और ये शायद जो कंसेशन थी उसका जिस तरीके से बेदरेक या एक्सेसिव इस्तेमाल किया गया, ये उसके नताइज हैं, ये उसके नताइज हैं जिस वजह से ये मामलात यहाँ तक आन पहुँचे हैं। तो खान साहब को अब कह दिया गया है, लेकिन देखते हैं खान साहब भी एरोगेंट भी हैं, स्टबर्न भी हैं, ज़िद के भी पक्के हैं, तो गुस्से में भी आ जाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा रोका जाए। तो देखते हैं खान साहब कितने दिन इस चीज़ के ऊपर टिक के रहते हैं और कब उनकी तकरार होती है हुकाम के साथ, इंतज़ामिया के साथ कि ये क्या पाबंदी मेरे ऊपर लगा रखी। लेकिन आज के दिन तक की ख़बर जो वहाँ पे रिपोर्ट करने सहाफ़ी जाते हैं, उनमें से सहाफ़ियों ने कन्फर्म किया है कि ये पाबंदी लग चुकी है, जिसमें हमारी कोताहियाँ भी हो सकती हैं, हमारी गफलत भी हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन जो जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल का मामला है, तो उस हवाले से नाज़रीन आपको बताएं, मामला नाज़रीन ये है कि फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल तो चल रहा है, आपको पता है, और उस कोर्ट मार्शल के फ़ैसले पे तहरीक इंसाफ को इब्तिदाई तौर पे तो समझ नहीं आई कि हमने मौक़िफ़ क्या देना है। क्या इस कोर्ट मार्शल को सपोर्ट करना है, इदारे के फ़ैसले के साथ चलना है,
या फिर इदारे के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाना है और कोर्ट मार्शल की मुखालफत करनी है। आप ख़ुद रिकॉर्ड निकाल के देखें कि PTI के जो इब्तदाई बयानात थे बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म बानी PTI इमरान ख़ान के, जिसमें इब्तदाई तौर पे या इब्तदाई बयानात में कहा गया कि यह इदारे का अपना इंटरनल मैटर है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इदारा का अपना मैकेनिज़्म है अकाउंटेबिलिटी का, तो हम उसमें कोई बयान देने का या मदाखलत करने के कौन होते, हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता बनता नहीं। लेकिन फिर जब कुछ तब्दीलियाँ देखी गईं, हालात देखा गया, टेम्परेचर देखा गया और चीज़ों को देखा गया, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ये तो ओपन ट्रायल होना चाहिए। खान साहब से पूछा गया, वजह जनाब आपका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि जिसका ओपन ट्रायल हो? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का स्टेटमेंट भी आया था कि बेफिक्र रहें, जनरल फैज़ का तो कोर्ट मार्शल होगा, लेकिन अगर आपका इमरान खान का लिंक आया तो आपका ओपन ट्रायल ही होगा। तो उसके रद्द-ए-अमल के जवाब में खान साहब ने जवाब में कहा कि मैं एक बड़ी सियासी जमात का रहनुमा हूँ, सरबराह हूँ, तो मैं इसलिए ये मुतालबा कर रहा हूँ। तो फिर उसके लिए कानून और ज़ाब्ते क्या आपके लिए चेंज कर दें? अगर कानून और ज़ाब्ते चेंज करने हैं तो अपनी पार्टी से कहे थे पार्लियामेंट से रजू कर लें। अब नाज़रीन ये बताया गया है हुकूमती शख्सियत की तरफ से कि ये जो 9 मई का मामला है उसमें अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं नाम लिए बगैर, उसमें काफ़ी सारे शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और उन शवाहिद के रोशनी में जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, उसमें हुकूमती ज़रा ये बताते हैं कि ना तहरीक इंसाफ रहेगी, ना साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान रहेंगे, यानी बचेंगे नहीं, सज़ाएँ हो जाएंगी। ये नहीं कि खुदा न खास्ता खान साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे कि उनको सज़ाएँ हो जाएंगी, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी या तितर बितर हो जाएगी, इस तरह का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन साथ में हुकूमती ज़रा ने यह भी बताया कि लोग गवाहियाँ देंगे, लोग आके बयान रिकॉर्ड कराएंगे, बताएंगे कि 9 मई की साजिश में कौन कौन मुलविस था, कैसे ये प्लान किया गया, कैसे ये मुनज़्ज़म मनसूबा तैयार किया गया 9 मई का और टारगेट दिए गए। और कुछ गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी हैं और आगे आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ने जा रही है। ये नाज़रीन स्टेटमेंट किन्होंने दिया है, ये हुकूमती अहम रहनुमा जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने दिया है। मैं हनीफ अब्बासी साहब को आपको छोटा सा क्लिप है, ये मैं आपको सुना देता हूँ, आप खुद सुने कि हनीफ अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात जो इस पूरी साजिश में मुलविस थे वो कह देंगे कि जनाब हमने इस तरह बैठ के प्लानिंग की थी, इसमें बानी PTI शामिल था, मैं शामिल था, फलान शामिल था, इंस्टीट्यूशंस के अंदर के लोग शामिल थे, बाहर के लोग, रिटायर्ड लोग शामिल थे, पॉलिटिशियन कौन कौन शामिल था, सरकारी अफसर करेंगे, बहुत सारे लोग, मैं एक उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत सारे लोग, ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियन कहेंगे, ये सारे लोग। ये नाज़रीन का स्टेटमेंट है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट लोगों के आएंगे, लोगों के इकबाली बयानात होंगे 9 मई के हवाले से, कैसे ये सारा बयानिया, ये मंसूबा और ये साजिश तैयार की गई। लेकिन नाज़रीन इसमें हनीफ अब्बासी साहब ने भी कहा कि शवाहिद की रोशनी में ना इमरान खान बचेंगे ना तहरीक इंसाफ बचेगी, लेकिन इससे ज़्यादा जो अहम हिंट दिया है तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से या इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से नाम लिए बगैर वो एंकर साफ़ी सदियाकार मुनीफ फ़ारूक साहब ने दिया है कि जो भी बड़े बड़े फ़ैसले हैं उन बड़े बड़े फ़ैसलों के हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है, यानी आगे क्या होना, क्या नहीं होना, कैसे होना है, मुल्क में इस्तेहकाम कैसे होना है, इंतशार अदम इस्तेहकाम कैसे ख़त्म करना है, साजिशों को, प्रोपेगेंडों को, कैंपेन्स को जो कि इदारों के ख़िलाफ़ हैं, शख्सियात के ख़िलाफ़ हैं, ओहदेदारान के ख़िलाफ़ हैं, उन तमाम मामलात के हवाले से फ़ैसले कर लिए गए हैं और ये फ़ैसले इसी साल इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ये मुनीफ फ़ारूक साहब ने बताया है। लेकिन आज ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कौन धमकियां दे रहा है? ये नाज़रीन धमकियां तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद दे रहे हैं। आपको पता नहीं कि 22 अगस्त का जलसा मनसूख किया गया तो बड़ा गमो गुस्सा पा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में। इमरान खान साहब ने भी एतराफ़ किया कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने पे हमारे लोग हमसे नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।
अब हम 8 सितंबर का जलसा मुलतवी नहीं करेंगे। अब खान साहब ने तो स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उमर अय्यूब साहब जो हैं उन्होंने अपने पार्टी के कारकुनान की ही क्लास ले ली, वोटर सपोर्टर की क्लास ले ली। क्या कहा उमर अय्यूब साहब ने? उमर अय्यूब साहब ने कहा कि कारकुनान अपने आप को सुकरात समझना ख़त्म कर दें, अपने आप को सुकरात मत समझें। जब निकलने का कहा जाता है कारकुनान को तो कारकुनान निकलते नहीं, और फिर जब निकलते नहीं तो मलबा जो है वो लीडरान पे और कायदीन पे डाल दिया जाता है। ये कौन कह रहा है? तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अय्यूब अपने पार्टी के कारकुनान से कह रहे हैं कि ख़ुद को सुकरात ना समझें। जब हम कहते हैं निकलना है तब आप नहीं निकलते, और फिर वो जो रैली, एहतजाज, सियासी मजमा कामयाब नहीं होता या हमें मुलतवी करना पड़ता है, तो फिर आप ये कहते हैं कि लीडरान ने नाकाम बना दिया। इसके अलावा नाजरीन, सिर्फ ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के लोग तपे हुए हैं, ये जो अभी चंद रोज़ पहले एक फ़ैसला किया गया शकील खान को काबीना से हटाने पे, उस पर नाज़रीन एक डेवलपमेंट ये हुई है कि शेर अली अरबाब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से अब एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो 9 मई के बाद इंस्पिरेशन उन्हें मिली, वो इंस्पिरेशन उन्होंने शकील खान और जुनैद अकबर से हासिल की। शेर अरबाब अली ये कहते हैं कि क्या कभी सुना गया कि शकील खान ने करप्शन की है? और फिर वो कहते हैं कि शकील खान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन और इमरान खान के सिपाही हैं। अब एक तरफ पार्टी में शकील खान के मुखालफिन हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और एक तरफ जो है शकील खान के हमायतीन हैं। अब इस सूरत हाल में नाजरीन तहरीक इंसाफ में कितने धड़े बन चुके हैं इसका फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं, कितने इख्तलाफात हो चुके हैं इसका फ़ैसला भी आप ख़ुद कर सकते हैं। यानी आप ये देख लें कि मिसाल यूसुफजई को वज़ीर आला की मुशीर के ओहदे से हटाया गया और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की कोर कमेटी में शामिल कर लिया गया। उस पर जब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, शौकत यूसुफजई का एक स्टेटमेंट भी आया, तो शौकत जई के स्टेटमेंट पे जब मिसाल खान यूसुफजई से सवाल हुआ तो मिसाल यूसुफजई ने कहा कि वो पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई को न 3 में समझती हैं न 13 में समझती हैं, इमरान खान के कहने पे चुप हों। यानी एक नई पीटीआई की कारकुन एक सीनियर वज़ीर के बारे में कहती है कि वो न 3 में है न 13 में है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।